नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर रिचा ठाकुर मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते। आज हम डॉक्टर साहिबा से जानने वाले हैं कि ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और इसमें न जाने कितनी सारी स्किन समस्याएं लोगों को परेशान करने वाली हैं। तो सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि अभी ठंड का मौसम जो शुरू हुआ है तो लोग किस तरीके से किस तरीके के स्किन प्रॉब्लम से जूझेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर रिचा ठाकुर आज ऑर्थो एंड स्किन क्लिनिक बेली रोड पटना से आप लोगों को ठंड में होने वाली स्किन की समस्याओं के बारे में बता रही हूँ। ठंड जैसे ही आता है तो हमारा स्किन ड्राई होते जाता है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं और आज हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे ठंड, एक सवाल सबसे ज़्यादा होता है कि ठंड के मौसम में स्किन का देखभाल कैसे करें, और क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं तो सबसे पहला कि यही कि किस तरीके के स्किन समस्याएं लोगों को होंगी और उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं। ठंड की जैसे ही शुरुआत होती है तो सबसे ज़्यादा कठिनाई ओल्ड एज वाले हमारे बुजुर्गों में होती है। जैसे ही ठंड का आगमन होता है और हवा के कारण स्किन ड्राई होते जाता है, स्किन में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एकदम कम होते जाता है, जिसके कारण स्किन जितना सूखेगा उतना ही ड्राई होगा और स्किन में खुजली या बहुत सारे एक्जिमा उस टाइम में बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की एक्जिमा, सोरियासिस एवं खुजली की बीमारियां विंटर्स में ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। इस समय बहुत से चेहरे पर देखा भी जाता है कि दाने होने लगते हैं, तो दाने को हटाने के लिए या फिर स्किन में कालापन भी होने लगता है, तो ये सब हटाने के लिए लोग क्या कर सकते हैं। विंटर्स में जो कालापन दिखता है, कालापन अधिकतर कुछ ना कुछ हार्मोनल कारण, जिसे हम झाइयाँ कहते हैं, वो हार्मोन्स के कारण होता है, या सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करने के कारण होता है, या कुछ दवाइयों के कारण भी झाई ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो अगर हम स्किन पे रेगुलर सनस्क्रीन लगाएंगे तो कभी भी झाइयाँ नहीं होगी, और अगर होते हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर दिखाएं, स्किन के डॉक्टर से ही परामर्श करें। बहुत सारे लोग स्किन केयर का भी सहारा लेते हैं ठंड में, तो बहुत सारे लोगों का सवाल भी रहता है कि फेस वॉश किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके से वो इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन में मुख्यतः तीन केयर की ज़रूरत होती है। सबसे पहले अपने स्किन को साफ रखना है, जिसे हम क्लिनजर कहते हैं। फिर सनस्क्रीन का इस्तेमाल सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बाद सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है। स्किन ड्राई हो तो विंटर्स में मॉइस्चराइज़र का फ्रीक्वेंट इस्तेमाल करना है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, जिसके कारण अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे तो स्किन की सारी बीमारियां हमें आगे चलने को देखने को मिलती है। इसके साथ ही लोग चाहते हैं कि हम उनके सवाल का जवाब दें, तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है कि सुबह का मॉर्निंग रूटीन क्या रखें, कैसे अपने त्वचा का ख्याल रख सकते हैं, साथ ही साथ नाइट का वो उनका कैसा स्किन केयर रूटीन हो। सुबह उठते ही जैसे ही आप फेस वॉश से कोई भी माइल्ड क्लिनजर जिसमें बहुत हार्श केमिकल ना हो, उस तरह के फेस वॉश का इस्तेमाल करना है। चेहरे पे साबुन नहीं लगाना है, चेहरे पे कभी भी बेटनोवेट या कोई भी स्टीरॉयड क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है, और फेस वॉश करने के बाद सनस्क्रीन लगाए और खूब सारा मॉइस्चराइज़र विंटर्स में लगाए। इसके साथ हमारे लिप जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठंड आते ही वो फटना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। विंटर्स आते ही लिप्स ड्राई होते हैं, तो इसके लिए हमें खूब सारा पानी पीना है। जितना लिक्विड इनटेक हम ज़्यादा रखेंगे तो स्किन ड्राई नहीं होगा, ना ही लिप्स ड्राई होंगे। और अगर ड्राई होते हैं तो आप घरेलू नुस्खे में जैसे घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी मॉइस्चराइज़र या प्लेन वैसलीन, उसका इस्तेमाल हर फ्रीक्वेंटली करना है, तो इससे आपके लिप्स ड्राई नहीं होंगे। तो जैसे कि डार्क सर्कल की समस्याएं भी इस समय होंगी लोगों को, तो इसके लिए लोग क्या कर सकते हैं। डार्क सर्कल के बहुत सारे कारण हैं, पर अभी के टाइम में ज़्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल करने से स्क्रीन टाइम, जिसे कि हम कहते हैं, जिसका बढ़ने के कारण डार्क सर्कल्स अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर किसी को भी डार्क सर्कल है तो सबसे पहले अपने आँख के डॉक्टर से आँखों का इस्तेमाल जांच कराना है। अगर चश्मा आपको प्रिस्क्राइब्ड है तो चश्मे का रेगुलर इस्तेमाल करना है।
खूब सारे फल या मल्टी न्यूट्रिएंट्स लेना है, डाइट को अच्छा करना है और स्क्रीन टाइम कम से कम करना है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो ठंड में होने वाली समस्याओं के बारे में हमें आपके साथ डिस्कस किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आप डॉक्टर रिचर्ड ठाकुर को सुन रहे थे, जिन्होंने स्किन से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की है, जो लोगों को ठंड में क्या क्या समस्याएं होती हैं और किस तरीके से वो बचाव कर सकते हैं। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।